जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम पुनः गीता जी के पाठ की ओर चलते हैं, जो सहज और सरल भाषा में पद्य किया गया है, जो आपके नित्य पाठ दिन पाठ में सम्मिलित होगा, जिससे कि अहलोक और परलोक दोनों सार्थक होंगे। हम प्रवेश करते हैं पंचम अध्याय में। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मांड हृदय वासिष्ठाय नमो नमो। भगवान श्याम सुंदर को सतसत नमन करते हुए नरों में उत्तम अर्जुन के लिए भी सत प्रणाम और व्यास भगवान के लिए सत नमन, सरस्वती माँ के लिए भी सत नमन। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। यहाँ अर्जुन माधव से पूछ रहे हैं कि जब माधव ने कर्मयोग और संन्यास योग दोनों की बातें की तो अर्जुन के हृदय में यह संशय हो जाता है कि माधव संन्यास योग श्रेष्ठ है या कर्मयोग श्रेष्ठ है, या करने में कौन सा सुगम है जिससे कि हम लोग अपने जीवन को सार्थकता दे सकें। माधव मेरे संशय हृदय, माधव मेरे संशय हृदय संन्यास कर्म से पालीना, कर्म योग से मुक्ति पाले निश्चित कह दूजू करना। निश्चय करके कह दीजिए कि संन्यास योग या कर्म योग दोनों में कौन श्रेष्ठ है, अर्थात कौन सुगम है और किसे करना चाहिए। माधव कहने लगे, और कर्म योग संन्यास कर्म का हितकारी है मानव के, कर्म योग संन्यास कर्म का हितकारी है मानव के, कर्म योग साधन में अच्छा सहज सरल है मानव के। हे अर्जुन, कर्म योग और संन्यास योग दोनों ही हितकारी हैं, परंतु कर्म योग साधन में थोड़ा अच्छा है, अर्थात सरल है, जिसे हम गृहस्थी वाले या संसार वाले लोग सहजता से कर सकते हैं। अर्जुन द्वेष नहीं जो करता, चाह नहीं कुछ पाने की, भू सन्यासी मुक्त हो ही जानो, चाहो नहीं सुख पाने की। हे अर्जुन, जो द्वेष नहीं करता था, दोनों में कोई भेद नहीं देखता, वो श्रेष्ठ है। अर्थात जिनके हृदय में कुछ पाने की चाह नहीं है, वो दोनों ही एक समान है। कर्मयोगी भी की भी वही गति है, वही अवस्था है, और संन्यास योगी की भी वही अवस्था है कि दोनों कुछ चाहते नहीं है। संन्यास कर्म को पृथक जो माने, मूर्खता को पालेगा, पंडित दोनों सम कर जाने, मुझको अर्जुन पालेगा। संन्यास योग को और कर्म योग को दोनों पृथक पृथक जो मानते हैं वो तो मूर्खता को पा लेते हैं, परंतु पंडित लोग, ज्ञानी लोग होते, समझदार होते, वो इनमें दोनों में कोई विशेष भेद नहीं करते, अलग नहीं करते। अरे ज्ञान योग से जो गति पाई, कर्म योग से पालेगा, कर्म योग से जो गति पाई, कर्म योग से पालेगा, दोनों एक ही जाने, अर्जुन सहज ही मुक्ति पालेगा। कर्म योग और ज्ञान योग से जो गति प्राप्त होती है, वो कर्मयोगी को भी वही गति प्राप्त होती है, इनमें कोई भी संशय नहीं है। अरे कर्तापन का भाव न त्यागे, कर्मयोग के बिन अर्जुन, अरे भगवत रूप का चिंतन कर ले, ईश्वर मिल जाते अर्जुन। ये छठवें श्लोक में, पंचवें अध्याय में छठवें श्लोक में जो माधव कहना चाहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कर्तापन का भाव न त्यागे, कर्मयोग के बिन अर्जुन। हम तपस्या तो करते हैं, हम संन्यास धर्म को अपनाते हैं, हम व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, बहुत दिन तक समाधि भी लेते हैं, ध्यान करते हैं, परंतु कहीं ना कहीं कर्तापन का भाव उत्पन्न होता देखा गया है। देवर्षि नारद वर्षों तक तपस्या करते हैं, समस्त प्रकृति को जीत लेते हैं, काम विजयी हो जाते हैं, कामनाओं को सबको समाप्त कर देते हैं, परंतु कहीं ना कहीं इस संसार की इच्छाओं का काम का बीज उनके हृदय में कहीं ना कहीं छुपा रह गया। उस समय हो सकता है कि उनको भी भान ना हो। उस समय के भान का भाव यह है कि उनको भी नहीं पता कि मेरे हृदय में काम है, इसीलिए
उन्होंने काम पर विजय प्राप्त कर ली, अर्थात संसार के समस्त भोगों पर विजय प्राप्त कर ली। परंतु मैंने कुछ किया है, मैंने तप किया है, मैंने काम विजयी हो गया, अर्थात काम पर विजय प्राप्त कर ली। ये अंकुर तो उनके हृदय में आ गया, समाधि से बाहर आते ही आ गया, खड़े होते ही आ गया। अब चारों तरफ देखा है मैंने, काम पर विजय तो प्राप्त कर ली, परंतु कोई देखने वाला नहीं है, किसी को पता कैसे चलेगा? तो यहां से आगे काम बढ़ जाता है, तक कामनाएं बढ़ जाती हैं, इच्छाएं बढ़ जाती है। इसी को हम अहंकार भी कह सकते हैं। वो पिता के पास गए, पिता से चर्चा कर डाली, कह दिया मैं काम विजयी हो गया हूं, मैंने समस्त कामनाओं को जीत लिया है। जबकि कामना होने पर ही पिता से कह रहे हैं कुछ, भाई कुछ सम्मान चाहते हैं, मान चाहते हैं, मान बढ़ाई चाहते हैं वो लोग, तभी तो कह रहे हैं कि मेरे गले में भाई हाथ डाला जाए, मैं विजय प्राप्त करके आया हूं, मुझे कोई तो धन्यवाद दे। तो पिता के सामने उन्होंने कह दिया। तो यहां कर्तापन का भाव स्वाभाविक ही पैदा हो जाता है। बहुत बहुत बड़े ऋषियों को देखा, वर्षों तप करते देखा, समाधि में बैठे देखा, जब उन्होंने पलकें खोली, सामने कहीं ना कहीं प्रकृति को देख लिया। 100 ऋषि जल में बैठे हैं, काम को बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं, पूर्ण रूपेण विश्राम देना चाहते हैं। परंतु जब समाधि से बाहर आए, जलचरों को देखा, मच्छों को देखा, अपने परिवार के साथ देखा, उन्हें अपने संग में देखा, तो काम उत्पन्न हो गया। परिणाम यहां कि वो तप छूट जाता है और वो विवाह कर लेते हैं। महामुनि विश्वामित्र वर्षों से तप कर रहे हैं, एकांत में रह रहे हैं, समस्त भोग त्याग दिए, परंतु मेनका को देख करके गर्भस्थी बसा लेते हैं। उसका परिणाम शकुंतला जैसी उनकी कन्या उत्पन्न हो जाती है। तो यहां ये बात आई है कि कर्तापन का भाव जब तक खत्म ना होगा, तब तक आपका संन्यास पूर्ण नहीं होगा। जहां तक कर्तापन बना रहता है, तो यहां भगवान श्याम सुंदर कह रहे हैं, कर्तापन का भाव न त्यागे कर्म योग के बिन अर्जुन। कर्म योग में ये गुण उत्पन्न हो जाता है यदि कर्म योग के तुम्हें अभ्यास हो जाए, क्योंकि सहज कर्म करना है हमें, हम कर रहे हैं। स्त्री का संग है तो कोई परेशानी नहीं है, हम संसार के भोग रहे तो कोई परेशानी नहीं है, पर सहज हो करके। ये बड़े बड़े योगियों में भी देखा गया है। एक किंवदंती आती है कि दुर्वासा ऋषि यमुना मां के किनारे बैठे हैं, माधव ने उधर से उन्हें गोपियों को भेज दिया कि आप लोग जाइए और उनको प्रसाद दे के आइए। तो बहुत सारा भोजन लेके गई। अब यमुना मां सामने है, तो उन्हें पार कैसे करना है? तो माधव ने इशारा कर दिया कि आप लोग देख लेना जैसा भी करते हैं। यह किंवदंती आती है कि बताया गया कि कृष्ण यदि हमारे अकाम है, अर्थात कृष्ण का पूर्ण रूपेण ही संयमी है, ब्रह्मचारी है, तो यमुना मां रास्ता दे दे। जबकि हाँ देखते थे कि उनके अनेकों स्त्रियां हैं या अनेकों स्त्रियों के साथ रह रहे। अब वो गोपियां दुर्वासा जी के पास चली गई, वहां उन्होंने भोजन दे दिया, भोजन उन्होंने पूरा खाया। उन्होंने पूछा कि महाराज हम इधर से कैसे जाएंगे, उधर से तो कृष्ण भगवान का नाम लेके आ गए, यमुना जी मां ने हमें रास्ता दे दिया, इधर से कैसे जाएंगे? तो दुर्वासा ऋषि कहते कि वो अल्पहारी, यदि दुर्वासा अल्पहारी है तो यमुना मां हमें रास्ता दे दे, कह देना आप लोग, वो दे देगी तुम्हें। अब गोपियां खड़ी खड़ी रह गई, अल्पहारी इतना भोजन लेके आए और पूरा भोजन कर लिया है, थोड़ा खाने वाले अर्थात दुर्वाई खाने वाले। तो जब यमुना के पास गई तो उन्होंने ऐसा ही कहा कि अल्पहारी हो तो दुर्वासा ऋषि यदि अल्पहारी है तो हमें रास्ता दे दीजिए। यमुना ने रास्ता दे दिया। अब यहां यही कर्म योग की बात आती है कि करते हुए न करता है। अज्ञान ज्ञान में डूबा योगी ना करने पर करता है, करता रहता कर्म योगी करता हुआ न करता है। कर्म योगी कर्म करते हुए भी नहीं करता, और अज्ञान में जो डूब जाता है नहीं करने पर भी कर्म के बंधन में बंध जाता है। जैसे एक व्यक्ति मौन धारण कर लेता है, मौन धारण करने के बाद भी वो बोलता रहता है, और एक हो सकता है कि बोलने के बाद भी, क्योंकि वो सहज बोलता है, सत्य बोलता है, थोड़ा बोलता है, जब आवश्यकता होती है तभी बोलता है, और ऐसा बोलता है कि जिसके द्वारा किसी को किसी प्रकार से परेशानी ना हो।
और मौनी हो सकता है कि भीतर भीतर गाली देता हो, क्योंकि उसके हृदय में चाह तो बहुत कुछ है, कुछ खाने की चाह है, कुछ पीने की चाह है, दूध ही मांगता है तो इशारा करता है 1 गिलास दूध दे दीजिए। अब दूसरा नहीं समझता है तो फिर धार काट के बताता है कि गाय का दूध दीजिए, मुझे ऐसा दीजिए। जब कोई नहीं समझता है तो लिख के भी देता है और बुद्धू भी कहता है, गाली भी देता है। तो अज्ञान ज्ञान में डूबा योगी ना करने पर करता है, करता रहता कर्म योगी करता हुआ ना करता है। जो कर्म हम सहज होकर के कर्म करें, संसार के सहज करें, लाभ हानि से परे हो करके, अरे सम्मान मिलेगा, मान मिलेगा, क्या होगा क्या ना होगा, उस परिणाम जो भी परिणाम आएगा उसे तो परमात्मा जाने। या प्रकृति के अधीन करके अपने को आगे बढ़ते जाइए। जैसे एक किसान अपनी खेती को करता है, बीज बोता है, गुड़ाई करता है, सब काम करता है, परिणाम पीछे आएगा। जो कुछ आ जाएगा उसे हम ले लेंगे, हम उन्हें भोगने के लिए तैयार हैं। तो जैसी भी व्यवस्था हो, तो यहाँ ये बात भगवान श्याम सुंदर कह रहे, कर्तापन का, कर्तासी ना भोक्तासी मुक्ति वासी सर्वदा, अर्थात तभी तुम मुक्त होंगे। योगी को भी वही काम करना है, कर्म योगी को भी वही काम करना है। योगी कर्म छोड़ करके कर्मों के बंधन से दूर होना चाहता है या होता है, और कर्मयोगी कर्म करते हुए भी कर्म करते करते कर्मों के बंधन से मुक्त होता है। तो कर्तापन का भावना त्याग है कर्म योग के बिने अर्जुन, भगवत स्वरूप का चिंतन कर ले ईश्वर मिल जाते अर्जुन। भगवान के स्वरूप का जो चिंतन करते हैं उन्हें ईश्वर मिल जाते हैं, क्योंकि कर्तापन उस समय की स्थिति में, अतः कर्मयोगी भी अपने चित्त में भगवान को ही रखता है और सन्यासी भी रखता है। दोनों को भगवान के हृदय, भगवान के चिंतन में ही सदैव अपना समय व्यतीत करना चाहिए। अंतरात्मा उनके में भगवान ही रहना चाहिए। और पावन बुद्धि मन को जीते सब भूतों में एक समान, पावन बुद्धि मन को जीते सब भूतों में एक समान। कर्मयोगी जो कर्म करेगा उन कर्मों से मुक्ति जान। जिनकी पावन बुद्धि, अच्छी बुद्धि है, वो कर्म करते हुए कर्मों के बंधन में स्वाभाविक ही नहीं बनते, क्योंकि वो ज़्यादा उसमें फल की ओर नहीं है, वो तो सेवा कर रहे हैं, चल रहे हैं, कर रहे हैं, जैसा भी है। बहुत लोग देखे होंगे, रास्ते में कोई कांटा पड़ा है, उठा लिया है, अब उसकी कोई मजदूरी थोड़ी चाहता है कहीं से, वो स्वाभाविक ही है, स्वाभाविक क्रिया है, उसने उठा लिया कि किसी के पैर लगेगा, मेरे में लगेगा, या रास्ते में नहीं होना चाहिए, स्वाभाविक क्रिया में कर लिया। और तत्व ज्ञान को पावे योगी, देखत खावत पावत ना, सुने न सूंगे भूले चाले पावे छोड़े सोवत ना। तत्व ज्ञान, जो ज्ञानी लोग होते हैं, परम तत्वी होते हैं, वो लोग खाते पीते रहते सहते जो भी क्रियाएं संसार की करते उनमें लिप्त नहीं होते। और खेले मुँदे पलके मारे अर्जुन श्वास भी ले लेगा, मैं ना को ही कर्म तुरंत जानू, इंद्रिय कर्म करा लेगा। इंद्रिय स्वाभाविक ही कर्म करा लेती हैं, इनको ऐसे ही सहजता से ही, जो इंद्रियों का कार्य वो इंद्रिय आप ही आप कर रही है। सूंघने की व्यवस्था हम नहीं कर रहे, रास्ते आप ही आप सूंघ रही है। हम कहीं से कर रहे हो तो बताइए, सुनने की व्यवस्था हम कर रहे हो या देखने की हम व्यवस्था कर रहे हो, पलकें आप ही अपना काम करती हैं। ऐसे ही कर्म इंद्रियाँ सब अपनी अपनी इंद्रियाँ अपना अपना काम में लगी हुई हैं। तो चाहे स्पर्श का आनंद ले लेती है, आप ही बता देती है सबका, उसे कोई आदेश थोड़ी देता है कि तू कुछ कर। तो ऐसे ही हम लोग स्वाभाविक ही हो जाए। और सब कर्मों को अर्पण कर दे, आसक्ति का त्याग किया, आसक्ति ना हो। भाई त्वचा की आसक्ति क्या है? खुजली है, फिर खुजली के लिए भाग रहे हो। जबकि कोई भी एक मच्छर भी बैठता है तो वो आप संदेश देती, स्वाभाविक ही अपनी क्रिया में जुड़ जाती है। एक स्वाभाविक, हम लोगों को प्रयत्न करके त्वचा से हमें कुछ जानना है। और सब कर्मों को अर्पण कर दे, आसक्ति का त्याग किया, कर्म पाप में स्थित ना हो, कमल पत्र जल त्याग दिया। जैसे कमल के पत्र पर कोई जल की बूंदें भी गिर जाती है, परंतु वो खूब जल में रहते हुए बूंदें पड़ने के बाद भी फिर जल और कमल के पत्र दोनों अलग अलग है। ऐसे हम लोग इस संसार में रहते हुए, संसार के बीच में ही रहते हुए, संसार में से अपने को थोड़ा अलग भी मान लें, क्योंकि पहले भी नहीं थे, आगे भी नहीं रहेंगे, थोड़ी देर के लिए है, तो इसमें क्यों हम समय ज्यादा। केवल देह के धर्म है वो देह कर रही है, आत्मा के धर्म है वो आत्मा करे। बस इतना ही हम लोग जान लें। भाई शरीर के जो धर्म है वो शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, प्रकृति के धर्म है प्रकृति के साथ जुड़े हैं,
आत्मा के जो धर्म है वो आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं। तो आत्मा को हम परमात्मा में लगाए रखें, अपने चित्त को हम परमात्मा की ओर रखें और संसार के जो कर्म है सहजता से करते रहें। इंद्रिय मन बुद्धि शरीर से आसक्ति का त्याग करे, अर्जुन चित्त की शुद्धि कारण कर्म योग से कर्म करे। और कर्म योगी फल कर्म त्याग करे, अर्जुन शांति पालेगा। फल की आसक्ति है अर्जुन, कर्मों के बंधन पालेगा। कर्मयोगी फल कर्म त्याग कर, कर्मयोगी कर्मों के फलों को त्यागना तो पड़ेगा भाई। अर्जुन से जितनी भी बात कही जाती है वो यही कही जाती, क्योंकि उसने सबसे पहले यही बात रखी कि मैं युद्ध करूंगा, मैं युद्ध करूंगा, मेरे द्वारा मारे जाएंगे और इन्हें मार करके मुझे धन मिलेगा। मुझे धन नहीं चाहिए, मैं नहीं मारूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा। मैं अपने जिम्मेदारी सब कुछ ले ली कि मैं करने वाला हूं, मैं ही कर रहा हूं, मैं ही परिणाम को पाने वाला हूं या मैं ही परिणाम निश्चित करूंगा। भगवान ये कह रहे हैं कि परिणाम तेरे अधीन नहीं है, युद्ध करना तो तेरे अधीन है, कर्म करना तो तेरे अधीन है, पर कर्म का जो परिणाम है वो तेरे अधीन नहीं है, वो कहीं भी नहीं है, किसी भी अवस्था में नहीं। एक बात और बता मैं, हम भगवान के कुछ कार्य ऐसे हैं जिनमें हमें बाधा डालनी नहीं चाहिए। जब भगवान हमारे कर्मों में, हमारे काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करते तो हम उनके में क्यों करें? उनके हानि लाभ जीवन मरण यश अपजस विदहात, ये 6 कर्म कितने सुंदर है। हानि ये भगवान के अधीन है, लाभ ये भी, जीवन मरण कब हमारा जन्म होता है कब हमारी मृत्यु होती है हमारे अधीन है ही नहीं। कहीं भी किसी भी प्रकार से हम लोग अपने को बचा ले ऐसा भी नहीं देखा जाता है, हम प्रयत्न करके पैदा हो जाए ऐसा भी नहीं हुआ है। केवल इस दुनिया में चराचर जगत में परमात्मा ने कहा है कि मैं जब चाहता हूं तो मैं प्रकट होता हूं। अब हमें तो वो सामर्थ्य है नहीं कि हम प्रकट हो जाएं। हम लोग पुनः जीवन के लिए भी हम ये निश्चित कर ले कि हम अमुक जगह पर जन्म लेंगे, उनके साथ होंगे, वे मेरा माता पिता होंगे, हमारे वो भाई बंधु होंगे, कहीं अब ऐसा कोई भी आए नहीं। तो हमारा जन्म भी पराधीन है, हमारी मृत्यु भी पराधीन है, हमारे हाथ में नहीं है। कहाँ यश मिलेगा, कहाँ हमारा अपमान होगा, कहाँ अपयश हो जाएगा, इसका कोई पता नहीं। सहजता से ही जब मिलने वाला होता है तो सहज से तुमने कुछ विशेष किया भी नहीं है और तुम्हें सम्मान मिल जाता है, और तुमने बहुत मेहनत की है तुम्हारा अपमान हो जाता है। तो ये अपने अधीन नहीं है। तो भगवान के जो निर्णय हैं उनको अपने अधीन करने लगे हम, यही विपरीत है। केवल इतना ही कर लीजिए, ये 6 बातें हैं जो इनको समझ लीजिए। 6 का एक ही पार्ट है, 3 ही रह जाती है भाई। किसी एक पार्ट के दो पहलू है पर है वो एक ही। जैसे धूप और छाया, धूप है तो छाया है, छाया है तो धूप है, लाभ है तो हानि है, हानि है तो लाभ है। ये दोनों एक दूसरे में जुड़े हुए हैं भाई। जीवन है तो मृत्यु भी है, जहां मान होता है वहां अपमान भी होता है। ये क्रियाएं दोनों एक जैसी है। तो ये थोड़े से कार्य को हम छोड़ दें, भगवान के अधीन छोड़ दें, बस सब कुछ ठीक है। और हो भी जाए तो इसमें ज्यादा चिंतित ना हो, कहीं अपमान हो जाए तो ऐसे ना कर ले कि अब तो हम जिएंगे ही नहीं, अब या बदला ही इतना लेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। देख ले समय की स्थिति, देख ले क्या है। तो भगवान श्याम सुंदर यहां यही बात, कर्म योगी कर्म फल त्याग कर, कर्मों का फल त्याग दे, इसको सहज कर दे। त्यागने का भाव है सहज कर दे। त्यागने का मतलब ये नहीं फेंक दिया, फेंकने का मतलब नहीं है। अरे खाना खा रहे हो तुम जठराग्नि को शांत करने के लिए, अर्थात शरीर की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए। अब अनाप शनाप तुम भोगों के लिए खा रहे हो कि विशेष ताकत हो जाए, ऐसा हो जाऊं मैं, ऐसा हो जाऊं मैं, ऐसा हो जाऊं मैं, ऐसा करूं मैं, ऐसा करूं, या खट्टा मिट्टा उल्टा सीधा भोजन कर रहे हो, ये तुम जानो। अब वो शरीर की आवश्यकता नहीं है, वो तुम्हारी इंद्रियों की आवश्यकता स्वयं बना ली तुमने मन बुद्धि चित्त पर वो अपने ऐसी व्यवस्थाएं बना ली है कि तुम अब अपने को संभाल ही नहीं पाते हो, सहज भोजन करते ही नहीं है। जहां 4 रोटी खानी है वहां एक और ठोक देते हो, कुछ समय में खा लेते हो। थोड़ा बढ़िया सा भोजन देखा है फिर बैठ गए तुम, अभी थोड़ी देर पहले भोजन किया है फिर भी खा रहे हो आप लोग। पूरे दिन अपने बकरी जैसा मुंह चल रहा है, इधर से उधर खा ही रहे हो कुछ ना कुछ। अरे जितनी आवश्यकता थी उतना तुमने खा लिया है, अब आवश्यकता क्या है?
तो यहाँ ये बात कही जा रही है कि भोजन आदि में भी संयम बरते, हम हर क्रिया में संयम बरते। कर्मयोगी फल कर्म त्याग करे अर्जुन शांति पालेगा, और फल में आसक्ति है अर्जुन कर्मों के बंधन पालेगा। और अंतकरण को वश में करके ना कर्म करे ना करवाता, सब कर्मों को त्यागे अर्जुन आनंद प्रभु को आ जाता। सब कर्मों का शांति करके सहज हो करके भगवान की ओर अपने को समर्पित करें। ना परमेश्वर कर्तापन की ना कर्मों की रचना की, कर्म स्वाभाविक हो जाते हैं ना कर्म फलों की रचना की। भगवान ने ना तो कर्तापन के बंधन में कहीं बनता है और कर्मों की भी उन्होंने रचना नहीं की, कर्मों किए भी हों तो भी वो कर्मों से मुक्त हैं। अर्थात यह भगवान कह रहे हैं ना परमेश्वर कर्तापन की ना कर्मों की रचना की, ना तो कर्तापन के भाव में डूबते हैं और ना ही कर्मों की उन्होंने रचना की। कर्म स्वाभाविक हो जाते हैं ना कर्म फलों की रचना की, ना कर्म फलों की रचना भगवान ने की है। ये तो कर्म स्वाभाविक ही होते हैं और स्वाभाविक कर्मों को हम लोग अपने मान लेते हैं, बस भेद इतना ही है। स्वाभाविक को स्वाभाविक ही रहने दे। ईश्वर पैदा कभी न करते अर्जुन सहज कर्म होते, ईश्वर कभी न पैदा करते अर्जुन सहज कर्म होते, कर्तापन ना कर्म किसी के सहज कर्म फल मिल जाते। ये कर्म जो हैं वो सहज ही हैं भाई, आप लोग चाहें ना चाहें वो क्रियाएं चलेंगी, प्रकृति की क्रियाएं वो होंगी। भाई आप लोग बैठे हो तो खड़े तो होंगे ही, आप लोग चल रहे हो तो बैठेंगे ही, आप कहीं भी देख रहे हो तो दृष्टि तो जाएगी। तो कर्म तो स्वाभाविक तुम्हारे स्वाभाविक रूप से ही होते रहेंगे। अब उनको तुम किस तरह से उन कर्मों के बंधन में बनते हो ये तुम देख लीजिए। इसीलिए कहा है कि देखते हुए भी नहीं देख रहे, सबको देते हुए नहीं देख रहे, खोले मुंह दे पल के मारे अर्जुन श्वास भी ले लेगा, ये सब क्रियाएं चलेंगी। ना मैं ना कोई कर्म न जानूं, इंद्रिय कर्म करा लेगा। इंद्रिय कर्म आप कराती है, हम प्रयत्न करके इन्हें रोक लें ऐसा नहीं हो सकता। जब तक हमारे शरीर में प्राण है, जब तक हमारे पास देह है, तो प्रकृति के बंधन में है। प्रकृति अपने आप ही हमसे कोई ना कोई कर्म करा लेगी। तो कर्म से तो हम मुक्त हो नहीं सकते, पर कर्म से मुक्त नहीं हो सकते तो कर्मों को हम लोग अपना ना माने। भाई अपने एक और बात है, एक नौकर है एक सेवक है। नौकर है वो योग साधना मान ले उसे, क्योंकि उसे तो कोई ना कोई पगार चाहिए, उसे पता भी है कि मैं ये काम कर रहा हूं, इसका फल मुझे ये मिलेगा। तो जो साधना करते हैं वो तो परमात्मा को पाने की चाह रखते हैं निरंतर, और वो कुछ ना कुछ मांग ही लेते हैं। जब उन्हें सिद्धियां प्राप्त होती है तो कर्तापन का भाव भी उत्पन्न हो सकता है। एक है भक्त सेवक, जो काम कर रहा है निरंतर कर रहा है, उसकी कोई चाह है ही नहीं। परमात्मा दोनों को अपनाते हैं, दोनों पाते हैं, परंतु उसके जो नौकर है, जो अपना योगी है, वो हो सकता है कि वापस हो जाए जल्दी से, क्योंकि उसमें कर्तापन का भाव आएगा। जो उदाहरण दिए आपको देवर्षि नारद आदि के, वो यही है कि हमने योग साधनाएं तो की, परंतु कर्तापन का भाव उत्पन्न हो गया। परंतु भक्त के हृदय में ये भाव उत्पन्न नहीं होता है, वो केवल समर्पण होता है, अपना काम करता रहता है। उसे तनख्वाह की आवश्यकता ही नहीं, कोई पैसे सैलरी की बात ही नहीं है, और ना वो उस कार्य को दूसरे का मानता है, वो अपना काम मानता है। जैसे नारी अपने घर में अपना काम कर रही है और एक नौकरानी काम कर रही है, नौकरानी कर रही है तो उसे पगार दिया जाएगा, उससे तो कुछ ना कुछ शुल्क दिया जाएगा। और वो अपने घर, उस घर को अपना घर भी मानती भी नहीं। सफाई जबकि कर रही है, सफाई अपनी पत्नी भी कर रही है, अतः घर की जो मालकिन वो भी कर रही है, माता भी कर रही है और नौकरानी भी कर रही है। एक ही काम कर रहे हैं, परंतु उनके परिणाम अलग अलग हैं। वो सेवाएं कर रही है, अपने घर को अपनी तरीका से देख रही है। जब अपने घर को देख रही है तो उसे दिया कहा जाए तो उसे पूरा ही घर उसी को दे दिया जाता है। ये घर वाली है, तो घर की मालकिन है, नौकरानी कभी मालकिन नहीं हुई। तो यह कर्म योग की जो प्रधानता है वो यही है कि सब कुछ परमात्मा में है। मैं परमात्मा का ही काम कर रहा हूं या परमात्मा की ही क्रियाओं में मैं डूबा हुआ हूं।
ईश्वर पैदा कभी न करते, अर्जुन सहज कर्म होते। करतापन ना कर्म किसी के, सहज कर्म फल मिल जाते। और पाप पुण्य हो किसी का अर्जुन, परमेश्वर ना पावेगा। अज्ञान के कारण ज्ञान ढांक दे, अर्जुन बंधन पावेगा। एक और विशेष बात, भगवान पाप पुण्य भी किसी के नहीं, ना तो पाते ना पाप पुण्य उनके द्वारा कोई भी किया गया है। भाई वो पाप पुण्य तुम ये कहें कि भगवान करा रहे, तुम्हें पुण्यवान बना रहे हैं, या तुम्हें पापी कर रहे हैं, या तुमसे कोई विशेष काम कर रहे, नहीं, ये स्वाभाविक क्रियाएं तुम्हारी होती हैं। अज्ञान के कारण ज्ञान ढांक दे, अर्जुन बंधन पावेगा। अज्ञानता के कारण तुम्हारा ज्ञान जब ढक जाता है तो तुम लोग यही सोचते हो, बहुत लोग प्रणाम देते हो, देखेंगे ये तो भगवान करवा रहे हैं, भैया भगवान जाने, भगवान ही करें, भगवान। अरे भगवान क्या है भाई, भगवान क्यों करेंगे काम? हमने तो ऐसी स्थिति देखी है, छोटे छोटे कामों को भी भगवान पर डाल देते हैं, भगवान तू ही करेगा, दुकान तू करेगा, खेत तू करेगा, हैं, जानवरों की तू करेगा, पगार तू, सब काम भगवान करेंगे। भगवान नहीं भाई, भगवान को इतना परेशान क्यों करते हो? भगवान ने जो तुम्हें बनाया है कर्म करने के लिए, तो तुम काम करिए भाई। भगवान को कर्म करने में क्यों लगा? कर्म तो तुम्हारी है प्रधानता, परिणाम भगवान पर छोड़ दीजिए। अच्छा, भगवान का छोड़ने का भी भाव ये, अब हानि हो या लाभ हो, उसमें हमारी कोई प्रधानता नहीं है। जैसा परिणाम आएगा उसे हम स्वीकार कर लेंगे। बस जब ये काम आप कर लेते हो तो श्रेष्ठता को पा लेते हो। परंतु हम लोग देखते कि भगवान करेंगे, भगवान बुलाएंगे, भगवान करेंगे, भगवान मेरे ये काम कर, भगवान मेरे ये काम कर। आप आलस में पड़ा है, आप काम नहीं करना चाहता है। जैसे परम कोई बेटा किसी पिता का परम भक्त हो गया कि अब तो पिताजी करते, ऐसा हम तो देखो ऐसे, हम पिताजी के बगैर कुछ नहीं करते, और हमारा सब काम पिताजी करते। हमारे कपड़े भी पिताजी धोते, हमारे नहाने के लिए पानी भी पिताजी धर रखते हैं, कमा के भी पिताजी लाते हैं। भाई हम तो यहाँ तक है, हम रसोई से रोटी भी नहीं ले सकते, पिताजी हमें खिलाते हैं, पिताजी बिस्तर करते हैं। बड़ा परम भक्त है। जो हरामी है वो अपने को भक्त कह रहा है। हरामी और भक्त में बहुत फर्क है। अरे भगवान ने कब कहा है कि तू बैठा ठाला रहे और मेरी बात कर कि मैं भगवान ही करेंगे? भगवान ने तो स्पष्ट गीता में कह दिया, मैं नहीं करता। ईश्वर पैदा कभी न करता, अर्जुन सहज कर्म होते। करता पन्ना कर्म किसी के, सहज कर्म फल मिल जाते। सहज ही ये पाप पुण्य से किसी का, अर्जुन पाप पुण्य आज से किसी को, भगवान को कोई मतलब नहीं है। तुम पाप कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, परिणाम तुम्हारा प्रकृति स्वाभाविक ही दे देगी। परमात्मा क्यों झमेले में पड़ेगा? प्रकृति की क्रियाएं पूरी हैं। तुम गलत करोगे तो दंड देने के लिए धर्मराज जी है, अच्छा करोगे तो स्वर्ग भी, देवराज इंद्र भी बैठे हैं तुम्हें सुख देने के लिए। यहां की भी व्यवस्था सब है। गलत करोगे जेल जाओगे, अच्छा करोगे सम्मान पाओगे, बढ़िया खाओगे जठराग्नि बहुत अच्छी रहेगी, शरीर बढ़िया रहेगा, मन बुद्धि चित्त बढ़िया रहेगा। विपरीत खाओगे, आप लोग मुर्दों को खाओगे, आप लोग अवक्ष खाओगे तो जठराग्नि बेकार हो जाएगी, बुद्धि बेकार हो जाएगी, चित्त बेकार हो जाएगा, तुम्हारा सब कुछ बेकार हो जाएगा। यहां जीते जी ही तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। भगवान क्यों करा रहे हैं? भगवान नहीं, तुम स्वयं कर रहे हो। अब इसमें बात यह है कि कैसा करते हो भाई। सतोगुणी करते हो, रजोगुणी करते हो, तमोगुणी करते हो। ये तीन प्रकार के व्यवहार में कर्म बांट दिए जाएंगे, बस इतना है। और कर्मों का भी प्रभाव तुम पर क्या पड़ेगा कि जैसा तुम संग करोगे। सतोगुणी के संग बैठोगे, सतोगुणी तुम्हारे प्रधानता आएगी। रजोगुणी के पास बैठोगे, रजोगुणी प्रधानता आएगी। तमोगुणी के पास बैठोगे, तमोगुणी आएगी। भाई इन गुणों के भी अलग अलग परिणाम है। तो तुमने जैसा किया, जैसा तुमने संग किया, वैसा रंग तुम पर चढ़ गया है, उसी का परिणाम तुम्हें भोगना पड़ रहा है। या भगवान का कोई लेना देना नहीं, भगवान को बदनाम करने की आवश्यकता ही नहीं। और भगवान पर कामों को छोड़ने लगे। देखिए, कर्म के परिणाम को छोड़ना अलग बात है, हमने काम छोड़ दिए। काम का भाव है कि जिससे जीविका चलती हो, हमारी जीविका के साधन हमारे पुष्ट होते हो, उन कामों को भी भगवान पर छोड़ दिया हमने। नहीं, ये मूर्खता है।
कहीं प्रवचन से आपने सुन लिया हो तो इस बात को त्याग दीजिए। भगवान ना कोई भी काम करने में, भगवान क्या तुम्हारे नौकर लग रहे हैं? सब तुम्हारा काम करेंगे। क्यों करेंगे भगवान काम? अरे तुमको काम करने के लिए यहाँ तैयार किया है, तुम्हें हाथ दिए हैं, तुम्हें बुद्धि दी है, तुम्हें सब कुछ दिया है। कर्म करने की क्षमता तुम्हारे पास है, सोचने की क्षमता तुम्हारे पास है, हर काम तुम्हें दे दिया है, तो फिर भगवान की क्या बात है भाई? जब हमारे नौकर चाकर हैं तो हम क्यों काम करेंगे भाई? तो फिर देवताओं के साथ में दे दिया। भगवान ने स्पष्ट कह दिया, यदि तुम्हें संसार की भोग चाहिए तो देवताओं की उपासना कर लीजिए भाई। आपको धन चाहिए तो कुबेर भगवान के पास जाइए, स्वास्थ्य बढ़िया चाहिए धनवंतरी के पास जाइए, अग्नि चाहिए तो अनल के पास जाइए, वायु देवता के पास जाइए जब सुंदर तुम्हें हवा चाहिए तो ये सब व्यवस्था है। सब देवता अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे, कोई परेशानी नहीं। इसलिए परमेश्वर का तत्व ज्ञान हो, अज्ञान नष्ट होगा अर्जुन। परमेश्वर को तत्व से जान ले, अज्ञान नष्ट हो जाता है। और सूरज जैसे तेज प्रकाश स्व प्रकाश से होगा अर्जुन। सूरज का जैसे प्रकाश निरंतर होता है, ऐसे ही तुम्हारा प्रकाश दिव्य ज्ञान निरंतर तुम्हें प्रकाशित करेगा, कभी भी कर्मों के बंधन में तुम्हें बांधेगा ही नहीं। मन बुद्धि ईश्वर में स्थित पाप रहित हो जाएगा, परम गति को पावे अर्जुन सहज मुक्ति हो जाएगा। और विद्या विनय से पावन ज्ञानी, हाथी कुत्ता एक समान, पंडित शूद्र में दे भेदना, अर्जुन समदर्शी सब एक समान। विद्या विनय जो श्रेष्ठ ज्ञानी लोग हैं वह हाथी कुत्ता शूद्र आदि में कीट पतंग पशु पक्षी लता पता किसी में भेद नहीं देखते। जिसका मन समभाव है अर्जुन जीवन जीवित जीत लिया। जिनका भाव सम हो जाता है, सबको अच्छी प्रकाश, सब में परमात्मा देखने लगता है। मया सर्वमिदं व्याप्तम मयि सर्वप्रतिष्ठितम। भगवान को सब जगह देखने लगता है, सब में समभाव करता है, सबसे प्रेम करता है, वो परम पवित्र और पावन हो जाता है। जिसका मन समभाव है अर्जुन जीवन जीवित जीत लिया। परम आत्मा सम करे अर्जुन दोष रहत सब जीत लिया। प्रिय को पाकर हर्ष न होता दुख भी अर्जुन होवे ना। परम ब्रह्म में स्थित बुद्धि द्वितीय भाव को पावे ना। प्रिय को देख के ज्यादा हर्षित ना हो और अप्रिय से दुखी ना हो। वैसे ये कठिन कार्य है, परंतु नहीं, इनको कर सकते हैं सहज। कि हानि को भी हम क्षमता रखें कि हम सहन कर लें, और खुशी को भी हम दबा लें। धन तुम्हारे पास ज़्यादा आ जाए तो उसे हम सम कर लें, उससे लाभ लें, दान पुण्य यज्ञ करें, यश के काम करें, धर्म के कार्य करें। अब धन आ गया तो हम बहुत लोग तो हमने ये देखे रास्ते से भटकते देखे। धन आया घर में, अब ये कहावत है कि उल्लू के साथ में लक्ष्मी आ गई है। भाई उल्लू पे बैठ के लक्ष्मी जब आएगी, नारायण को छोड़कर सत्य को छोड़ के जब जब धन आएगा अपने पास में, तो यही उल्लूपना है। तो मालिक चाहे कितना भी बचा रहे, पर बच्चे को तो पटा ही लेगा वो उल्लू बैठा बैठा, क्योंकि घर में तो जाएगा ना। सवारी किसी की घर में भीतर नहीं जाती है, तो बाहर उल्लू रहता है। जब बच्चे बाहर निकल के आएंगे, 100 बातों ने विपरीत मिल जाएगी। शराब पीने लगेंगे, होटलों में जाने लगेंगे, नाना प्रकार के विषयों में फंस जाएंगे, तो बर्बाद हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो धन को भी हम कैसे खर्च करें, किस प्रकार से खर्च करें, ये सब स्थितियां देखते हुए बुद्धि को अपनी को बढ़िया रखें। समभाव जब हो जाए, हमारा सही प्रकार से हो जाए, तो सब कुछ। प्रिय को पाकर हर्ष ना होता दुख भी अर्जुन होवे ना। अतः हानि को देख के नुकसान भी दुख ना करे, और लाभ हो जाए तो ज्यादा हर्षित ना हो। दोनों को सहज क्रिया मान करके अपने में चले। परम ब्रह्म में स्थित बुद्धि द्वितीय भाव को पावे ना। विषय त्याग आसक्ति हो ना, ध्यान जनती आनंद मिले। परम ब्रह्म का ध्यान योग में पावन आख्या धाम मिले। इंद्रिय विषय मिलन सुख पाते अर्जुन दुख का हेतु जान। बुद्धिमान भी की अर्जुन फंसे न भोगी अधूरे जान। इंद्रिय विषय मिलन सुख पावे, या संसार में इंद्रियों के जो मिलने के, भाई इंद्रियों से ही तो मिलते संसार के भोग जितने भी हैं। भोजन हमारी जिह्वा से मिलते, अब वो स्वाद लेती है। अब इसके चक्कर में फंस जाओगे तो ये तो नाना प्रकार की चीज मांगती है। दो चीजें देखिए, पेट को, उदर को क्या चाहिए? भोजन चाहिए। जिह्वा को क्या चाहिए? स्वाद चाहिए।
अब स्वाद से पेट नहीं भरता है, स्वाद से तो जठराग्नि शांत होती नहीं, हमेशा भोजन से जठराग्नि शांत होती है। और अनिवार्यता क्या है कि जठराग्नि शांत हो हमारी, मतलब पेट की पूर्ति बढ़े। तो उतना भोजन आप लोग ज़्यादा स्वाद में ध्यान ना देकर जिब्या का कहा कम माने और भोजन दे दें उसे, जो उचित हो, सतोगुणी भोजन हो वो उसे दे दें। पेट को दे दिया, आप चैन से रहो आराम से। या जिब्या के स्वाद को आप लोग बल देते चले जाओगे, भरते चले जाओगे, तो ये तो आज 1 मिर्च मांगी है, कल 2 मांगेगी ये है, और आगे बढ़ते जाएंगे 2-4 मिर्च और मांग लेगी। अब भीतर जो जठराग्नि है, उधर है पेट है, वो बेचारा बहुत परेशान होता है, फिर वो दुखी हो जाता है। पहले 1 मिर्च से ही परेशान था, अब 2 खा ली तुमने, फिर 3 खा ली, 4 खा ली, तो कहने का आधार है कि उधर फिर विकृत हो जाता है। अब आपका लीवर बेकार हो जाता है, आपके उदर में बहुत रोग पैदा हो जाते हैं, क्योंकि तुमने जिब्या का कहा माना। तो जिब्या का हिसाब से कहा मानो। इंद्री तो जितना संग मांगती रहे, वो कभी विश्राम पाती नहीं, परंतु आवश्यकता की पूर्ति तो हमें जिब्या के साथ में ही करनी पड़ेगी। तो इसलिए उतने ही इसे छूट दी जाए। यहाँ ये है विषय त्याग आसक्ति ना हो। इंद्रिय विषय मिलन सुख पाते, अर्जुन दुख का हेतु जान। इंद्रिय मिलन विषय सुख पाते, सुख भी इसी से मिलता है, पर इस सुख के कारण हम लोग दुख में भी पड़ जाते हैं। और बुद्धिमान विवेकी अर्जुन फंसे न भोग अधूरे जान। इनमें फंसे ना, इनके काम जो करने वहां तक ही करे। और मरने से पहले काम क्रोध का अर्जुन वेग जो सह लेते, वो ही योगी परम सुखी है, सुख की निधियां सो लेते। इस जीवन को त्यागने से पहले, चतुर्थ अवस्था में जाने से पहले, हम लोग संसार के भोगों के, काम क्रोध लोभ आदि के, इनके जो वेग हैं, इनको सह लेते हैं, अर्थात इनको सम कर लेते हैं, तो ही हमें शांति का मार्ग मिलता है। यदि हम ऐसा नहीं कर पाते, जैसे देखा है ना तुमने कि आदमी बूढ़ा हो गया पर तृष्णा नहीं खत्म हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि तृष्णा को हमने बूढ़े होने नहीं दिया। हमारा काम तो शांत हो रहा है, अब शरीर में वो शक्ति ना रही। आज हम लोभ को हम बढ़ाते जाएं, बुढ़ापे में बढ़ा रहे हैं। भाई क्यों बढ़ा रहे हो बुढ़ापे में लोभ को? अब त्याग को पाइए। इसीलिए यहाँ से आगे संन्यास प्रारंभ होता है, वानप्रस्थ संन्यास प्रारंभ होते हैं। भाई वानप्रस्थ की ओर चलिए, अब अपने लोभ को शांत कीजिए। अब आप लोग संन्यास की ओर चलने वाले हैं, तो आप लोग ब्रह्मचर्य को सम्मान दीजिए, उसे आदर दीजिए, उसे आने दीजिए। अब संयम को अपने पास आने दीजिए, उसका सम्मान कीजिए। अब आप लोग स्त्री संग को बिल्कुल त्याग चुके हो, धीमे धीमे अपने को वैराग्य की ओर ले जाइए। एक समय ऐसा था कि जहां ब्रह्मचर्य की आवश्यकता नहीं थी। जब जवान थे आप लोग, विवाह होके आया, तब ब्रह्मचर्य की आवश्यकता नहीं थी, परंतु अब वृद्धावस्था की ओर आ रहे, अब ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। तो जिस चीज की जहां आवश्यकता है वहां उसको बल दे दीजिए। तो यहां ये सारा मरने से पहले काम क्रोध का, मरने से पहले काम क्रोध का अर्जुन वेग जो सह लेते, वो ही योगी परम सुखी है, सुख की निधियां सो लेते। स्वयं आत्मा सुख को खोजे, आत्म रमण ज्ञान वाला। स्वयं आत्मा सुख को खोजे, आत्मा रमण ज्ञान वाला। एक ही भाव ब्रह्म को पावे, सांख्य योगी मुक्ति वाला। संशय पाप ज्ञान से भागे, सबका हित जो चाह लेगा। निश्चल भाव शांत कर जीवन, जीवन मुक्ति पालेगा। संयम पाप ज्ञान से भागे, संयम पाप ज्ञान से भागे। संयम और ज्ञान हृदय में, तो पाप दूर हो जाता है। संयम के बगैर ये पापू खत्म नहीं हो सकते। अर्थात बुद्धि विवेक के तुम्हें काम लेना स्वयं की जिम्मेदारी भी है। यहाँ परमात्मा की जिम्मेदारी नहीं है कि पापों को वो खत्म करने आएंगे। परमात्मा की ओर चलने का भाव तो है कि उधर चलेंगे आप लोग, प्रकाश की ओर चलेंगे तो अंधकार तुम्हारे पास से चला जाएगा। तो आपको सही मार्ग तो खोजना पड़ेगा। और संशय पाप ज्ञान से भागे, सबका हित वो चाह लेगा। निश्चल भाव ज्ञान कर जीवन, जीवन मुक्ति पालेगा। काम क्रोध को जीता रे अर्जुन, वो ही चित्त को जीतेगा। परम ब्रह्म को जाने रे अर्जुन, वो ही ब्रह्म को पालेगा।
बाहरी विषय छोड़ सब अर्जुन भ्रगुटी बीच ध्यान कर ले। बाहरी विषय, संसार के बाहरी विषयों को छोड़ करके, बाहरी इच्छाओं छोड़ करके अपनी आंखें बंद करके भ्रगुटी के बीच में ध्यान करे। इसका भाव ये है कि बाहरी जो संसार के विषय है इनको सम कर दे, सहज कर दे और अपने को थोड़ी देर शांत रखे। उस समय तुम्हारे चित्त में ना तो लाभ हो, ना हानि हो, ना कोई प्रिय हो, ना अप्रिय हो, ना अपना ना पराया, कोई भी ना हो, बस चित्त में कुछ हो ना। उस समय केवल शून्य हो जाए, सहज हो जाए। यही परमात्मा का स्वरूप प्रारंभ होता है। जब तक तुम प्रकृति को पकड़े रहोगे, इसके लिए निरंतर अभ्यास करो। रोजाना 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट बैठो और बैठ के मैं ये नहीं कर परमात्मा का ध्यान करो, मत करो परमात्मा का। तुम बस जो प्रकृति है उसे छोड़ दीजिए। जो तुम्हारे मन बुद्धि चित्त पर, तुम्हारे हृदय में जो संसार बसा हुआ है उससे थोड़ी देर के लिए विश्राम दीजिए। उससे कहे थोड़ी देर तू भाई यहाँ बैठ जा और मैं यहाँ बैठा हूँ और परमात्मा वहाँ है, तो परमात्मा को वो अलग रहने दें, अपने को भी अलग करें और प्रकृति को भी अलग करें। ये स्वाभाविक बात है। इसे फिर कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं कि प्रकृति जब अलग हो जाएगी तो बाकी का तो परमात्मा स्वाभाविक ही प्राप्त है। भाई घड़े में जल भरा हुआ है, कोई कहे कि आकाश भर दीजिए, इसमें विकार रहित आकाश भर दीजिए, तो आकाश को कहीं से पकड़ के लाएं आप लोग, चिमटा से लाएं, किसी भी प्रकार के प्रयत्न से लाएं, आकाश को लाएं भर दें इसमें, ऐसा नहीं हो सकता। आकाश कैसे भरा जाएगा? आकाश का एक ही उपाय है कि जो घड़े में भरा हुआ है उसे उड़ेल दीजिए। बस विषय रूपी घड़े से ये संसार की जो कामना है वो उड़ेल जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। जैसे जैसे उड़ेलेंगे, जैसे जैसे ही आकाश भरता चला जाएगा। ऐसे ही हम लोग परमात्मा के लिए समर्पित होते हैं, सहज होते हैं, या ये कि ये प्रकृति से हम परे होते हैं तो परमात्मा स्वाभाविक ही हमारे हृदय में बस जाते हैं, या हमारे चारों ओर परमात्मा से अलग तो हम है ही नहीं। जैसे आकाश से अलग घड़ा नहीं है, ऐसे हम भी परमात्मा से अलग नहीं है, परमात्मा में ही है, परमात्मा ही है। हम भी परमात्मा है, अलग है ही नहीं। तब तक परमात्मा नहीं जब तक हम अपने अस्तित्व को स्वाभाविक समझ ही नहीं रहे। हम जब समझ जाएंगे हम एक ही हो जाएंगे। जैसे घट का आकाश में और महाआकाश में कोई भेद नहीं है, ऐसे ही आत्मा में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। हम अपनी आत्मा को आत्मा तक पहुंचाएं, परमात्मा तक पहुंचाएं। कब पहुंचाएंगे, कैसे पहुंचाएंगे? या मरुस्थल में एक जल की बूंद वहीं पड़ी रहे और बरसों तक इंतजार करती रहे, जब तक वो उस सागर तक नहीं जाएगी तब तक उसे शांति का मार्ग नहीं मिलेगा। ऐसे ही आत्मा तभी उसी दिन सुखी होगी जिस दिन परमात्मा तक पहुंच जाएगी। हर मन बुद्धि इंद्रिय जीत लही परमेश्वर को वो पालेगा। मन बुद्धि इंद्रिय जीत लही परमेश्वर को वो पालेगा। भय इच्छा और क्रोध त्याग तत्काल मोक्ष पद पालेगा। अर्जुन ईश्वर का ईश्वर हूँ स्वद दयालु प्रेमी जान। यज्ञ तपों को भागने वाला भोगने वाला शांति पावे हो कल्याण। अर्जुन ईश्वर का ईश्वर हूँ स्वद दयालु प्रेमी जान। यज्ञ तपों को भोगने वाला शांति पावे हो कल्याण। मैं ईश्वरों का भी ईश्वर मैं ही हूँ। मैं यज्ञ करने वालों को तप कर सबका मैं भोगने और सबको लेने वाला हूँ, अर्थात सब मुझी में है, मुझसे अलग कुछ भी नहीं। और मुझे ही प्राप्त करना मानव का जीवन लक्ष्य है। अंतिम जो पड़ाव है वो मेरा ही है, अर्थात मेरा स्वरूप है, मुझे ही प्राप्त होना चाहिए। मन मना मन भक्तो माधा जी माँ नमस्कारो। मेरे लिए नमस्कार कर, मेरे लिए समर्पण हो, मेरे लिए नौछावर हो। यहां तक गीता जी का 5वां अध्याय विश्राम पाता है। गीता जी की व्याख्या कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। जैसे हरे अनंत हरि कथा अनंता की बात आती है, ये गीता जो व्याख्या है जो शास्त्रों की पुराणों की और गीता जी की एक श्लोक की व्याख्या हजारों प्रकार से, अनेकों प्रकार से और अनेकों की वाणी से होने के बाद भी इसका अंत नहीं है, क्योंकि ये परमात्मा की वाणी है। भगवान की वाणी को कोई भी अवरुद्ध नहीं कर सकता, अर्थात इति नहीं कर सकता। तो थोड़े से आप लोग विशेष समझें, त्रुटियां बहुत होती हैं, क्योंकि अपनी अपनी समझ के अनुसार अपने अपने तरीका से सबने व्याख्या की है, सबने प्रयत्न किया है और अपने अपने जो अनुभव में आया वो ही कहा है। चाहे वो शंकर भगवान रहे हो, चाहे कालभूषण जी रहे हो,
उमा कहूँ मैं अपन अनुभव अपना, सति हरि भजन जगत सब सपना। निज अनुभव में कहूँ खगेशा, सति हरि भजन न जाए कलेसा। तो अपने अपने अनुभव की चर्चाएं हुई, तो उस अनुभव में से कुछ अनुभव तुम्हारा सार्थक हो जाता है तो जीवन सार्थक है। अब पंचम अध्याय के महात्म की ओर चलते हैं। 2 पंक्तियों में वो भी सामने है। काम कर्म कर्तव्य समारे, पाठ निरंतर करने से काम कर्म कर्तव्य निभावे। इस पाठ के करने से काम अर्थात संसार के काम है जो जिससे धन उपार्जन होता है वो भी तुम्हारा सिद्ध होता है। कर्म जो तुमने जिस वर्ण में जीवन लिया है वो भी तुम्हारे सार्थक होते हैं, और संसार में रहने के जो कर्तव्य है तुम्हारे वो पूरे हो जाते हैं। काम कर्म कर्तव्य समार है, पाठ निरंतर करने से ऋण ना होवे सुख धन पावे, ध्यान निरंतर करने से। सबसे जो कष्ट है जो यहाँ क्या है, बंधन क्या है, ऋण। कभी हम पितृगणों के ऋणी हैं, कभी हम ऋषियों के ऋणी हैं, कभी देवताओं के ऋणी हैं, कभी समस्त प्राणियों के भूतों के ऋणी हैं, हम गुरुओं के ऋणी हैं हम लोग। और यहाँ धन के भी ऋणी हो जाते हैं, उधारी के भी ऋणी हो जाते हैं। हम ऋणी होकर के जब जीवन जीते हैं तो बहुत कष्ट होता है, अर्थात पीड़ा होती है। तो ये पंचम अध्याय ये सारा करता है। इसका निरंतर आप लोग पाठ करते हो तो समस्त ऋणों से आप लोग पूर्ण हो जाओगे। ऋणी न हो मैं सुख धन पावे, ध्यान निरंतर करने से। सूर्य प्रभु से पहले जागे, 11 पाठ रोज करना। यदि आप ऋणी हो, आप परेशान हो, आप धन का अभाव है, तो उनके लिए विशेष करके बता रहा है। जो कर्जदार हो गए हैं, ऋण देने में सक्षम भी नहीं है, तो वो कुछ दिन के लिए ये साधना कर लें। और सूर्य प्रभु से पहले जागे, 11 पाठ रोज करना। भारी संकट लिख कर धर ले, कष्ट मिटे निश्चित हरना, निश्चित करना। भारी संकट लिख कर धर ले, कष्ट मिटे निश्चित करना। सूर्य प्रभु से पहले जागे, 11 पाठ रोज करना। भारी संकट लिख कर धर ले, कष्ट मिटे निश्चित करना। और ब्रज के वासी सबकी सुनते, मेरी भी अब सुन लेना। कर्तव्य अधूरे मेरे मानव सबसे पहले सुन लेना। कर्तव्य अधूरे मेरे माधव सबसे पहले सुन लेना। भगवान से प्रार्थना करें कि मैं कर्तव्य में भी अधूरा रहा हूँ, मेरे सुकर्म भी ठीक नहीं है, और मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी प्रार्थना को सुनें। तो भगवान निश्चित सुनेंगे। इस पंचम अध्याय के पाठ को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर पुनः हम लोग 6वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।